तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो देखिएगा दोस्तों, सिलेबस जो हमारा है पशुधन प्रसार अधिकारी का वो रिवाइज हो चुका है। कहने का मतलब है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समझ लीजिए फाइनली सिलेबस है वो निकाल दिया। बस उन्होंने क्या कर दिया, एक नया टॉपिक डाल दिया उसमें एग्रीकल्चर का, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको भी पता है इतना कम समय और सिलेबस पे बात होना भी ज़रूरी था। समय है बहुत कम, यानी कि मान के चलिए 26 या 28 दिन के लगभग है, 26-27 दिन है। तो उसमें हम कैसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें और किस प्रकार से हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो ये सिलेबस है, ये वीडियो आप ढंग से ज़रूर सुनिए। ये मैं अपने थॉट बता रहा हूँ आपको। और क्योंकि पिछले से पिछले बार जब भी एग्ज़ाम होता था, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी, ये तीन जो इसमें क्वालिफिकेशन होती थी उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार बिल्कुल हट के आ गया। इस बार केमिस्ट्री का आपका 60% से ऊपर केमिस्ट्री ही दे दी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे हम अपने आप का समय बचा सकते हैं, ये हम आज बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस तो देगा कुछ और पेपर आ जाएगा कहीं से। ये आप मान के चलिए। सिलेबस के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कोई भी एग्ज़ाम होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट बने। ठीक है, हो सकता है कि वो बाहर से भी क्वेश्चन दे। तो देखिएगा, इसमें अब स्पेशली सिलेबस जो बना है हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। इसमें देखिए लिखा है, जो यूनिट दे रखी है 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, 1 to 24 यूनिट है और उसमें भी अलग अलग दे रखी यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड करा है इस बार क्या है, बायोलॉजी दे रखी है, एग्रीकल्चर और साथ ही साथ केमिस्ट्री। सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है, उसके बाद बायोलॉजी है। ठीक है, हम पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, कि जो जैव विविधता होती है संसार में उसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल, यूनिट थर्ड। उसी प्रकार से यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट 5 है रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। यूनिट 7, यूनिट 8 और 9, ये 1 से लेकर 9 तक क्या आपकी वहाँ बायोलॉजी है। और 1 से 9 उसके बाद आएगा यूनिट 10, ये है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ठीक है, सॉइल टेक्सोनॉमी, सॉइल ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब ये पूरा बेसिक दे रखा है इसमें, उन्होंने मशरूम भी दे रखा है। कहने का मतलब हॉर्टिकल्चर भी उठा के दे रखा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपका एनिमल हस्बेंड्री भी दे रखा है यूनिट 10 में। तो ये इन्होंने नया पोर्शन डाला जो रिवाइज हुआ, ये यूनिट 10 का डाला। तो देखिएगा 1 से लेकर जो 10 अगर बड़े बड़े के हैं, तो बायोलॉजी जो स्ट्रीम के होते हैं इनको इतना ये कंफर्म पढ़ाया जाता है और ये आता भी है। ठीक है, ये आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो भी है ना, उनके पास ये इतना होता है, सेल के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें वो पढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 10 भी ज़रूरी था क्योंकि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या एनिमल हस्बेंड्री का, उनके पास उतना कुछ था नहीं करने के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में कुछ भी आ सकता है। चलिए, ये यूनिट 10 है। अब चलेंगे यूनिट 11 से लेकर, ये सब देखिए यूनिट 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 11 से लेकर यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट 12, 13, ये जितने 24 तक आप देखेंगे और पाएंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, तो पाएंगे इसमें केमिस्ट्री का अप्रोक्स 60% से ऊपर क्या सिलेबस केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी और उसके बाद एग्रीकल्चर। ठीक है, अब पेपर किस प्रकार से बनेगा, तो मुझे जो लगता है पेपर जो सबसे ज़्यादा आएगा वो पेपर आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है केमिस्ट्री का। 40 से 45% केमिस्ट्री लगभग आ सकती है। यदि मैं तैयारी करता और मैं एग्ज़ाम देने जाता तो 40 से 45% केमिस्ट्री पढ़ के जाता, और बायोलॉजी का 30% के अप्रोक्स आएगा, और उसी प्रकार से 20 से 25 नंबर के बीच में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी आएगा। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पशुधन प्रसार अधिकारी है स्पेशली, जिसमें 120 पद है, वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कहने का मतलब एनिमल हस्बेंड्री की जॉब पानी है। इसमें कोई स्पेशल
वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि लैब का काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस 4-5 पोस्ट हैं, वो अलग पोस्ट हैं, उसमें केमिस्ट्री का ज़रूरी है, तो उनके लिए भी ये डाला है। तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये 20 से 25 के लगभग क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के लगा रखे हैं। एग्रीकल्चर एंड EH ये 20 to 25 क्वेश्चन, और उसी प्रकार से बायो के लगभग 30 और केमिस्ट्री के लगभग आपके 40 to 45 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इसमें से इतने से घूमते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखिएगा, अब आप कहेंगे कि केमिस्ट्री नहीं, तो केमिस्ट्री के लिए जो 11 से 24 है ना, सबसे बड़ा पोर्शन है केमिस्ट्री का, फिर भी आने की संभावना कहीं से भी आ सकती है, मैनेज करेंगे आप। हाँ, तो देखिएगा, सपोज़ दैट बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है ना, तो आप लोग अपना सब्जेक्ट पहले पढ़िए, जो बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उनको बढ़िया ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है और वो भूलेंगे नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम है 26 दिन का, 26 दिन आप लोगों के लिए, सभी को पता है बहुत कम टाइम होता है। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद सपोज़ दैट एग्रीकल्चर का या केमिस्ट्री से आप लोगों के लिए लगता है कि यार ये ईजी है पढ़ने के लिए, तो आप उसको फोकस करिए। उसके बाद पहले जो आपको आता है उसी पे ही फोकस करें। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर कि भाई पहले एग्रीकल्चर को कंप्लीट करें, फिर बायोलॉजी कंप्लीट करें। क्यों, ये मिलता जुलता सब्जेक्ट है, आप लोगों को बखूबी इसमें आना है। तो आप पहले एग्रीकल्चर को पढ़ लीजिए बढ़िया सा, क्योंकि बेसिक है। उसके बाद बायोलॉजी आपको ज़रूरी पढ़ना है भाई, फाइट करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री पे आप क्यों उसमें माथापच्ची करनी है जिसमें जब जो आएगा ही नहीं। यदि आपको ईजी लगता है कि भाई केमिस्ट्री में लायक है, पढ़ने लायक, तो आप इसको आराम से आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में। पहले उसको फोकस करिए जो आपको आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यूके SSS से भाई। फिर क्वेश्चन थे आप लोगों के सर कि पिछले साल के पेपर कहाँ मिलेंगे। देखिएगा, सिलेबस इस बार बिल्कुल हट गया, पिछली बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का कि पिछली बार का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या आएंगे। तो पिछली बार 5-6 पेपर हुए थे, तो ये भी ध्यान रख लीजिए। इस बार केमिस्ट्री भी ज़्यादा दे रखी है, फिर भी यूट्यूब कई सारे उसमें पढ़िए। और लास्ट में यही बोलूँगा, अब समय है कम, तो यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा ना रहिए कि यूट्यूब से कोई क्लास कराएगा फिर उसके बाद लेगा। तो सच में बोलूँ तो यूट्यूब की क्लास में पहले वो खुद ही तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए, इतना टाइम कहाँ से लगाएगा। तो अपना किताब उठाइए 11-12 की NCERT, तो उसके हिसाब से उसमें आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, बायोलॉजी मिल जाएगी। और एग्रीकल्चर के लिए आपको सबको पता है, बेसिक है भाई, नेम राज सुंडा, उसको हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, उसको पढ़ के आपको कंप्लीट कर दीजिए। बस 20-25 दिन आराम से रात दिन बैठिए, जितना भी आपको समय मिलता है उसको एग्ज़ाम को दीजिए। यही हमें बताना था। यदि बच्चों, अंत में यही बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम आपके लिए, सभी के लिए हट के है, किसी एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं है, किसी आदमी के लिए नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है वो ये सोच के चलिए कि ये पेपर सबके लिए यूनिक बनने वाला है। किस टाइप का बनेगा वो पेपर के दिन आपको पता चलेगा, तो इसलिए घबराइए नहीं। आप जितना भी पढ़ सकते हो बढ़िया ढंग से पढ़िए और एग्ज़ाम देने जाइए। फॉर्म की डेट अभी बची है, इस फॉर्म को फिलअप करिए और जाइए, अच्छी जॉब है। कोई आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।